Hello and welcome to the News Radar. We are with Dr. Rajiv Bhardwaj. BJP has announced him as a candidate. He is a doctor by profession. पर इनकी जो कैंडिडेचर अनाउंसमेंट है, जैसे बीजेपी ने इनको अनाउंस किया तो उससे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। सर, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से यू टर्न हुआ और इतने सारे कंटेंडर्स थे उनको हटा के एकदम से आपका नाम जो है बीजेपी ने अनाउंस कर दिया? व्हाट इज़ द मिरेकल? सबसे पहले तो आपके इस चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप आज इंटरव्यू करने आए हैं। और ये जो आपका प्रश्न है उसके विषय में मैं केवल ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में ही केवल ये संभव है कि कोई भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता यदि अपना काम बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से और बड़े समर्पण के भाव से करता है, ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी समय कोई भी बड़े से बड़ा दायित्व दे सकती है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना शीर्षस्थ नेतृत्व आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के सपूत, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, जननायक जयराम ठाकुर जी, श्रीमान राजीव बिंदल जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, सिद्धार्थन जी और हमारे इस प्रदेश के दो बड़े वरिष्ठतम नेता श्रद्धेय शांता कुमार जी और श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमल जी का आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को जो केवल अपना काम करता है, जो पार्टी उसे जिम्मेवारी देती है उसको निभाता है और पार्टी के प्रति समर्पित रहता है, ऐसे कार्यकर्ता को इतने बड़े दायित्व का जिम्मा दे दिया उन्होंने। इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि आभार करता हूँ। सर, बीजेपी में आज के समय में जो टिकट की होड़ थी, इतना कंपटीशन था जो लीडर्स में कि टिकट लेनी है और उसके लिए कई तरह की लॉबिंग वो लगी हुई थी और ये सबको पता है कि कोई ना कोई सपोर्ट एक ज़रूरी चाहिए होती है बीजेपी में टिकट लेने के लिए। तो कोई तो सर ऐसा आपका कोई चाहवान होगा कि जिसने आगे कहीं आपका नाम रेकमेंड किया होगा? सबसे बड़ी कृपा भोलेनाथ की। उसके बाद मैंने जो नाम गिनाए हैं आपको, उन सब का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है कि सबकी सहमति के साथ इतना बड़ा निर्णय संभव हो सकता था, तभी ये निर्णय हुआ है। सर, जब से आपका नाम अनाउंस हुआ है तब से कांग्रेस में आशा कुमारी जो चंबा की लीडर हैं, उनकी तरफ से सुनने में आ रहा है कि एक उनका नाम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल पड़ा है। उनको लगता है कि शायद वो अच्छी टक्कर दे पाएंगी। तो उनके लिए सर क्या मैसेज है? नहीं, उनके लिए मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ, ये कांग्रेस का अपना इंटरनल मैटर है। किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, ये उनकी जिम्मेवारी है। उनको लगता है सर कि उनको लगता है कि दे आर पॉपुलर फेसेस और आपने आज तक पार्टी का काम किया, जो हमें पता है सिंस 1980s आप लगे हुए हैं पार्टी के साथ। आज पार्टी ने आपको इतने सालों बाद मौका दिया और देना भी चाहिए था, लेकिन उनको इस बात का आभास नहीं है कि बीजेपी में जो जिसको टिकट मिल सकती है वो इलेक्शन में भी जीत सकता है। इसका निर्णय तो 1 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, इसका निर्णय तब हो जाएगा। लेकिन जो भी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट होगा आने वाले समय में, उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं दूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि लोकतंत्र में बड़ी स्वस्थ परंपरा का मैं भी और जो आने वाला कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने अपने विचार को जनता के बीच में लेके जाएंगे। और उसके बाद 4 तारीख को जो जनता निर्णय करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, जनता जो निर्णय करेगी उसको बड़े खिलाड़ी की भावना से सर माथे पर लेकर अपना काम करेंगे। सर, जो लीडर्स बीजेपी में थे जिनका वो चाहते थे कि उनको भी टिकट मिले, तो क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई सर? उसके बाद वो जो एक दूरियां हैं या उनके सहयोग की उम्मीद आपको है, उनसे मुलाकात हुई? राकेश पठानिया, राहुल पठानिया, रणबीर सिंह निक्का और ये सारे त्रिलोक कपूर। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, जैसे कि एक परिवार है और टिकट से पहले हर किसी की इच्छा होती है और अपने अपने तरीके से अपने पक्ष को वो व्यक्ति रखता भी है, वो कार्यकर्ता रखता भी है। तो लेकिन जब एक बार टिकट डिसाइड हो गई, एक बार पार्टी हाईकमांड का निर्णय हो गया, उस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी में सर्वमान्य माना जाता है और सब लोग उस निर्णय को स्वीकार करते हैं
और मैं तो जो जो मेरे मित्र इस लोकसभा की टिकट के लिए चाहते थे, चाहत रखते थे, मैं सबसे मिला हूँ और सबने बड़ी खुली बाहों से मेरा स्वागत किया है। और जिन परिवारों में गया हूँ उन्होंने तो मुझे शॉल और टोपी पहनाई है और साथ में शगुन भी दिया है। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम एक परिवार के रूप में चलेंगे, काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा दल है, इतना विशाल समुंदर है, इसमें कैंडिडेट जो है वो निमित्त मात्र होता है कि किसी एक कार्यकर्ता को ये दायित्व तो दे दिया जाता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम जीतेंगे भी, बड़े मार्जिन से जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ा कारण नरेंद्र भाई मोदी। पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग के लिए जो समर्पण नरेंद्र भाई का है, वो उस समर्पण को लेकर पूरे भारतवर्ष की जनता के हृदय में समा चुके हैं नरेंद्र भाई मोदी। और मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो विरोधी मित्र हैं उनमें से भी आधे लोग जो हैं वो नरेंद्र भाई मोदी को वोट करेंगे। बिल्कुल सर, उसमें तो बीजेपी को तो अब कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिशियन का एक कुंभ हो गया है और बहुत सारे लीडर जो है पॉलिटिशियंस जो है ज्वाइन करना चाहते हैं बीजेपी को। एंड यू आर लकी, फॉर्चुनेट कि आपको जो है वो लोकसभा की टिकट मिली है सर। और इसमें सर कांगड़ा जिले के एक लीडर थे जो बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, वो भी ये चाहते थे कि आपको टिकट मिले, पर आप उसका उनका नाम उजागर नहीं करेंगे, हम भी उनका नाम उजागर नहीं करेंगे सर। लेकिन अब बाकी जो जितनी भी जनता है, कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनको मैं चाहता हूं सर कि एक बार अपना प्रोफाइल आप बता दें, क्योंकि आप हमेशा पर्दे के पीछे रह के आपने कई चुनाव जो है पार्टी में वो लड़े हैं, लड़वाए हैं लोगों से। आपकी भूमिकाएं आज तक की क्या रही, वो आप छोटा सा ब्रीफ में यदि बता दें तो ठीक रहेगा सर। मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई समाप्त करके 1999 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, 1989 में। और जहां आप बैठे हैं, इसी बूथ के युवा मोर्चा के बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। उसके बाद पार्टी में जिला में उपाध्यक्ष बना, महामंत्री बना बीजेपी का, फिर केंद्र प्रदेश में सचिव बना 2 बार, तीसरी बार मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। और जब आदरणीय धूमल जी की सरकार थी, मुझे एचआरटीसी का चेयरमैन पद पे रहने का भी सौभाग्य मिला है। आदरणीय जयराम जी की सरकार में मुझे कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के रूप में काम करने का मौका मिला है। और उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में करीब करीब 9 वर्षों तक छात्र राजनीति करने का सौभाग्य मिला है। इसमें सचिव रहा हूँ, एबीपी की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ। और सबसे बड़ा जो मेरा, जिसको कहते हैं कि प्रोफाइल है, मैं एक स्वयंसेवक हूँ। बचपन से आप शायद सर आरएसएस से जुड़े? बाल्यकाल से संघ से जुड़ा हुआ हूँ, संघ शिक्षण किया है। और संघ का जो विचार है, संघ की जो विचारधारा है, संघ की जो रीति नीति है, उसके ऊपर अक्षरशः पालन करने का पिछले 36 वर्षों से कोशिश की है और आगे भी करते रहे। वर्तमान में सर आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट? स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पार्टी में ना सर? जी। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका समय दिया आपने। थैंक यू।